माइनस लॉग 1000 इक्वल टू 5/100 टी। ठीक है, आपको पता है लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m अपॉन n, तो ये लॉग 2000 अपॉन 1000 हो जाएगा, तो ये 3 0 पड़ गया, यानी 5/100 टी। समझ में आ रहा होगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, है ना, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, 9.2 तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया बढ़िया तरीके से, तो हम आज शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन 9.3 का। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में क्या है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं पिछली एक्सरसाइज का एक टॉपिक, मैंने एक क्वेश्चन लिया है ये वाला, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा ना। देखो dy/dx इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका अगर एक और बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो d2y/dx2 इक्वल्स टू माइनस a cos x, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का b sin x। और इसमें से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, जैसे ऐसे करके कॉमन ले लूँ, तो बीच में प्लस का हो जाएगा। और मुझे पता है सर ये वाली एज इट टर्म मेरे पास y है, तो ये d2y/dx2 इक्वल्स टू माइनस y हो जाता है। और माइनस y को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये d2y/dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास समहाउ क्या बनती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको हम कहते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे इस पर आने का तरीका तो मुझे समझ में आया, लेकिन अगर मेरे को इस वाली इक्वेशन से इस पर जाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ना 3 मेथड्स ड्राइव होते हैं आपके पास। ठीक है, वो 3 मेथड कौन से होते हैं। पहला मेथड आपके पास होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, बना करके। पहला मेथड आपके पास होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है होमोजीनियस इक्वेशन, और तीसरा आपके पास होता है लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये 3 मेथड होते हैं। बेसिकली ये 9.3 पर है वेरिएबल सेपरेबल, ये 9.4 पर है, और ये 9.5 एक्सरसाइज पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये 3 मेथड करना है हमने, लेकिन अब हम स्टार्टिंग में करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसी के ऊपर इंट्रोडक्शन है ये, तो आपको समझ में आया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जो हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उससे हम जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ना क्वेश्चन से समझते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब आपको इस वर्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो आपको इससे समझ में ये आ रहा हो कि सर वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि ना वेरिएबल को अलग अलग करना, है ना भाई, यही तो होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखो सर ये dy है, ये 2 - y है, और ये x है और ये है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि इन्होंने कहा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो मैं dx को अगर dy को यहीं पर रखूं और इसको उठा के इधर ले आऊं तो ये 2 - y हो जाएगा, और dx को इधर ले जाऊं तो ये x + 1 dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में। यानी अगर आप ध्यान से देखो सर, dy के रिस्पेक्ट में कुछ जो भी हो रहा है वो y वाला वेरिएबल के साथ में आ गया, और ये x वाले वेरिएबल के साथ में, मतलब कि सारे सेपरेट हो गए। हर एक वेरिएबल अपने आप में सेपरेट हो गया, हमने इनको सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन करा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। है ना, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास सर, 2y - y²/2। इंटीग्रेशन आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे सर, यहाँ पे प्लस c1 लिख देता हूँ, है ना। और इधर क्या लिख दोगे, x² + x + c2। अब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x²/2। अब आप क्या करोगे सर, ये c1 को उधर लेके जाके कैपिटल C बना दोगे, तो मैं c1 को इधर लेके जाके मैंने इसको कैपिटल C बना दिया। ठीक है,
या फिर ना इसको ऐसे लिख लो C1 माइनस C2 माइनस C1 है ना, C2 माइनस C1, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब आप इसको क्या करोगे, इन सारी इक्वेशन को इधर ले जाओ, ये सबको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा आपके पास, कुछ इस तरीके से बनेगा ये x² 2। एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम ले लो पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4y माइनस y² अपॉन 2 इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 2C2 माइनस C1 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इधर वाला इरेज कर रहा हूँ, है ना। इतना आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा तो इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ पार्ट। देखो, तो अब इसको अगर मैं इधर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 4y माइनस y² इक्वल्स टू x² प्लस 2x और प्लस में, अब देखो इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल C। समझ में आया मैंने पहले क्यों नहीं माना था कैपिटल C, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर कैपिटल C इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C2 माइनस C1, क्योंकि इसका तो रिजल्ट कांस्टेंट ही आएगा ना, इस वजह से। अब क्या करोगे, इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो x², ये y² इधर आके प्लस का y² प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस C इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसको फटाफट से नोट करो, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन है ये 2, ठीक है। ये बुक के एग्जांपल्स यहाँ आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो पहले कह रहा है कि सर इसका ना जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कहूँगा, इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, तो मैं क्या कहूँगा सर, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ना आगे चल के ना बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ना सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, होमोजीनियस लगाना है या फिर लीनियर लगाना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है और उसमें देखना है कि सर वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे हैं तो आपको अपने काम को आसान करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि सर इसमें ना वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कैसे सेपरेट हो रहे हैं, सर dx को इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। तो ये मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + y² इक्वल्स टू dx 1 + x², है ना। अरे भाई कुछ नहीं करा, इस वाली टर्म को नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा भाई। इसको नीचे लेके आया हूँ और इसको ऊपर लेके गया हूँ, बस यही करा है, ठीक है। अब देखो, अच्छा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेट इनको दोनों साइड पे कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, हाँ। अच्छा, इंटीग्रेशन में ना एक फॉर्मूला करा था, कौन सा फॉर्मूला करा था, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, याद आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ सर, कुछ इस तरीके से दिखता था वो, x² + a² dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिखते थे, है ना, याद आ रहा है। तो वही वाला लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, y है, y के रिस्पेक्ट में है, तो 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स y प्लस c1 इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आ जाएगा 1/1, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर है। अच्छा, इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए मैं ये वाला लगा रहा हूँ भाई, कहेगा सर यहाँ पे तो 1 था, है 1/1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c2। अब c1 को उधर ले जाओ, है ना, और इसको भी उधर ले जाओ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैपिटल C क्यों लिखा है, क्योंकि C2 माइनस C1 को कैपिटल C लेट कर लिया, ठीक है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गई, GS, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा कि सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर इसके अंदर आप क्या करो, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दिया इनने कि सर आप ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करो, है ना। अब तक तो हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ
कि सर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये कहता है कि सर आप ना सी की भी वैल्यू निकाल दो, बस इतनी सी बात है। और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको ये दे दिए। तो आओ इसको करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, तो मुझे इसमें दिख रहा है कि सर वेरिएबल ना सेपरेट हो सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करो इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसे dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x इंटू dx लिख सकता हूँ। अरे बोलो ना, बोल भी लिया करो कभी कभी, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। अच्छा, इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ तो कोई दिक्कत है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और इसका -4 को बाहर निकाल लिया, x dx हो गया। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना भाई। और ये प्लस का c मतलब उधर लिख देंगे ना, c माइनस का 4x² प्लस c, मैंने कैपिटल C पहले ही लिख दिया, ठीक है, उधर जाके माइनस हो जाता है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर y की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू, इससे इसको काटा, माइनस का 2x² प्लस c। समझ में आ रहा होगा। अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा तो ये ना कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y माइनस का, यानी इसको मैं 1/y लिख देता हूँ, है ना, 1/y, और माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये 2x² माइनस का c हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी मेरे पास ये रिजल्ट आएगा y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1 में 2x² माइनस का कैपिटल C। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब C की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये दोनों है तो मैं क्या कहूँगा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1, तो इसके अंदर मैं जैसे ही पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करो, ये 1 हो गया, है ना, और x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस c, ठीक है। अब ये c से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस c इक्वल्स टू 1, यानी c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -1, इसके अंदर पुट कर दो, तो y इज इक्वल्स टू 1 2x²। अब देखो c की वैल्यू -1 है तो बाहर माइनस का है, तो यानी मैं इसके अंदर +1 लिख सकता हूँ इसको, है ना, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेरे पास नहीं बचा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को। चलो, वैसे तो करते नहीं हो तुम, पता है मुझे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy इज इक्वल्स टू x² प्लस 1 dx। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ना कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने के लिए आती है तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आप सपोज करो कि ना मेरे पास कोई फंक्शन है जैसे कि f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस c, ये मेरे पास आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सर sin x का जो ग्राफ है मेरे पास, जो sin x का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरे पास, ऐसे करके देखो, ऐसे करके चलता है ये ग्राफ, है ना, ऐसे करके चलता है ना। और अगर आप देखो तो सर अगर c की वैल्यू देखो यहाँ पे ना डिफ़र करेगी, क्योंकि c तो मुझे पता नहीं है ना। तो अगर मेरे पास c की वैल्यू 0 होगी तो ग्राफ मेरे लिए ये होगा। अगर c की वैल्यू +1 हो जाएगी तो ग्राफ ना मेरा 1 से चालू होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, समझे, ऐसे जाएगा। अगर वैल्यू होगी -1 c की वैल्यू 1 के लिए पता लग गया मुझे, ये हो गया c की वैल्यू 1 के लिए। अगर c की वैल्यू -1 हो जाए तो वो कुछ यहाँ पर आएगा और वो कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, यानी कि इन जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, देयर आर फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी ये जो होता है जनरल सॉल्यूशन, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को लेके चलता है। अगर यहीं पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाए, जैसे कि सर f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस 2 होता है ये, तो क्या होता,
तो ये कुछ इस तरीके से जाता सर, सीधा 2 से चालू होता है, ये ऐसे करके, है ना। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मुझे सिंगल ग्राफ मिलता है, समझे थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने आपको असर्शन और रीजनिंग के लिए बताया, क्योंकि नहीं असर्शन और रीजनिंग में ना हो सकता है मे भी पूछा जाए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर जनरल सॉल्यूशन कंटेन फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंटेन ओनली सिंगल ग्राफ, सिंगल कर्व, ठीक है। तो इसमें देखो फाइंड करते हैं, तो ये मेरे पास है, तो मुझे दिख रहा है कि सर इसको वेरिएबल सेपरेट मेथड से अलग कर सकता हूँ मैं अलग, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो dy को अकेला छोड़ दो, x को इसके साथ नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 2x² + 1 अपॉन x dx। अच्छा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, x को इसके साथ ले जाऊँ तो 2x² अपॉन x प्लस 1/x dx। अच्छा इसके आगे भी मैं कर सकता हूँ इसको, dy इज इक्वल्स टू x से x कैंसिल हुआ 2x प्लस 1/x dx। अच्छा अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास सर, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 2x²/2 प्लस log x प्लस c, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओके। तो मेरे पास क्या बन गया y इज इक्वल्स टू x² प्लस log x प्लस c। अब क्या करोगे सर, इस वाले कर्व से मेरे पास एक पॉइंट है जो कि 1,1 है, इसके अंदर दिया हुआ है, वो पास कर रहा है कर्व इस पॉइंट से, तो अगर इस पॉइंट से ये कर्व पास कर रहा है तो इस वाले कर्व को ये सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 1 पुट करी इक्वल्स टू x² की वैल्यू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करो प्लस log 1 प्लस c। अब आपको पता है सर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो मैंने 0 पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, यानी c की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, समझ गए। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो इसके अंदर आप पुट कर दोगे, तो y इज इक्वल्स टू x² प्लस log x, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी y इज इक्वल्स टू x² प्लस log x। इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने आपको, ठीक है, फटाफट से नोट करो उसको जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी बुक का ही एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसने बोला है कि सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट दिस इज दिस। अच्छा मुझे बताओ कि सर अगर टेंजेंट आपको दिया हुआ है तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब स्लोप, है ना। और स्लोप आपको क्या पता है कि सर स्लोप m होता है जो कि tan थीटा होता है ना। और स्लोप आपको ये भी बताया हुआ है कि सर स्लोप कुछ नहीं बस dy/dx होता है, एक डिफरेंशिएटेड वैल्यू, है ना। और ये मेरे को क्या दिया हुआ है 2x अपॉन y² दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो ध्यान से कि सर मेरे को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब मेरे को अगर इसमें निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं, तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं बहुत आसानी से, y² को इसके साथ ले गया और dx को इसके साथ ले गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो y² dy इज इक्वल्स टू 2x dx। अब क्या करोगे इसको सर, y² का y³ अपॉन 3, इधर 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कटा प्लस 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट सर, y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू x² प्लस c। अब क्या करेंगे सर, इसके अंदर ना c की वैल्यू निकालते हैं ना। c की वैल्यू ने कहा सर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो यानी इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, तो x इक्वल्स टू -2 पर और y इक्वल्स टू 3 पर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। y इक्वल टू 3 जैसे मैंने इसके अंदर पुट करा, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस c। अगर 3 से एक ये कट जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू प्लस का 4 प्लस c। अब इधर आके तो c की वैल्यू 5 आ गई। अब आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y³ अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें ना एलसीएम ले लो,
तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² प्लस का 15। अब y की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके और डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 15 और 1/3, इधर जाके ये 1/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, मतलब ये इक्वेशन आ गई आपके पास कर्व की, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो इस इंट्रोडक्शन का, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप ना एक्सरसाइज पूरी ट्राई कर सकते हो खुद, ठीक है। एक बार ही वो लास्ट क्वेश्चन और देख लेना है, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये सॉल्व होगा नहीं ठीक है। अब देखो सर, इसमें क्या लिखा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो वो कह रहा है कि 1000 रुपये डबल कब हो जाएंगे, इतना आप बताना है। अच्छा एक बात बताओ कि सर 5% का इसके अंदर रेट ऑफ चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल का टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, यानी dp/dt, है ना। और किस पे आ रहा है सर? प्रिंसिपल अमाउंट पे, है ना, प्रिंसिपल। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अच्छा अब मैं इसमें देखो वेरिएबल सेपरेट करके देखूँ एक बारी, p को इसके साथ ले जाता हूँ, इसको इसके साथ, तो dp/p इक्वल्स टू 500 और ये dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5/100 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो और ये dt आ गया मेरे पास। थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर, log p इज इक्वल्स टू 5/100 और dt का t प्लस c, ये मेरे पास आ गया। अच्छा अब इसके आगे देखो सर, इतना तो समझ में आ गया। और उसने बोला है कि सर 1000 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और टाइम मतलब टाइम तो ज़ीरो है, मतलब हमारे को मैंने t 0 के लिए p मेरे पास 1000 है, ठीक है। तो मैंने 1000 रुपीज़ जमा करे, तो मेरे पास c मेरे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, जैसे मैं वैल्यू पुट करूँगा तो log 1000 इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू मेरे पास log 1000 आ गया, ठीक है। अब मैं c की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, log p इज इक्वल्स टू 5/100 t प्लस log 1000, ठीक है। अब मुझे किसके लिए निकालना है सर, डबल के लिए निकालना है, यानी कि अब मेरे पास p जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा, है ना। और टाइम मेरे को निकालना है कि सर कितने साल में होगा, पीरियड मतलब टाइम निकालना है मुझे। तो टाइम निकालने के लिए जब मेरे पास p हो जाएगा 2000, तो इसके अंदर पुट करोगे जब आप, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, log 2000 इक्वल्स टू 5/100 t, ये t तो निकालना ही है, प्लस log 1000। अच्छा अब log 1000 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, log 2000 माइनस log 1000 इक्वल्स टू 5/100 t, ठीक है। अब आपको पता है सर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m/n, तो ये log 2000/1000 हो जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कट गई, यानी 5/100 t, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ सर, इसको log 2 लिख सकता हूँ, log 2 इज इक्वल टू 5/100 t, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 100 से इसकी मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, पहले इसको इससे कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/20, 20 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 log 2 t, तो यानी इतने साल लगेंगे, इतने ईयर्स लगेंगे, ठीक है। अब देखो log 2 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो हम इसके अंदर अगर log 2 की वैल्यू दे रखी होगी तो आप पुट कर देना इसके अंदर, तो आपके पास नंबर ऑफ पीरियड मतलब नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आने के चांसेस है एग्ज़ाम में, लेकिन पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन सही है तो हमने करा दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल, है ना। भाई के सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी जल्दी, ताकि और मोटिवेशन मिले, है ना। आपका भाई भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करो ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। कीप सपोर्टिंग माई लाइक दिस, थैंक यू।